Students, good morning. Now welcome in our English class. Students, today we shall discuss second part of this chapter, The Proposal, which is written by Anton Chekhov. Before starting second part, I want to repeat some part of first part. कुछ लाइनें फर्स्ट पार्ट की मैं रिपीट करना चाहता हूँ. वी वर डिस्कसिंग दैट दिस लोमो केम टू मीट सुबुको फॉर टेलिंग हिम अबाउट द वेडिंग प्रपोजल फॉर हिज डॉटर. इस व्यक्ति की सुबुको की डॉटर के लिए लोमो यानी ये व्यक्ति मैरिज प्रपोजल शादी का प्रस्ताव लेकर आया है. सो लोमो टोल्ड हिम एंड ही बिकेम सो एक्साइटेड टू लिसन एंड वेंट इनसाइड टू ब्रिंग नतालिया फॉर टेलिंग हर दैट लोमो इज देयर फॉर अ वेडिंग प्रपोजल. यानी सुबुको अंदर चला जाता है अपनी बेटी को बुलाने के लिए, ये बताने के लिए कि लोमो शादी का प्रस्ताव लेकर आया है. सो सच टाइप ऑफ टॉकिंग वाज गोइंग ऑन. नाउ व्हाट हैपन फर्दर, लेट्स सी. लोमो, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी. नाउ सुबुको वेंट इनसाइड to bring his daughter, and at that time Lomo told himself that it's cold. कहता है कि बहुत ठंड है. I am trembling, मैं काँप रहा हूँ. Just as if I had got an examination before me, जैसे मेरा इम्तिहान हो आज, इस तरह से मेरे को ठंड लग रही है, कंपनी लग रही है. The great thing is I must have my mind made up. और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपना डिसीजन कर लेना चाहिए. टू मेक माइंड अप का मतलब है ये डिसाइड कर लेना चाहिए, डिटरमाइन कर लेना चाहिए, दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मैंने नतालिया से शादी करनी होगी. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I shall never get married. It's cold. कहता है यदि मैं सोचने का समय देता हूँ अपने आप को, या हेजिटेट करता हूँ, रेलुक्टेंट फील करता हूँ, या टू टॉक अलॉट, ज़्यादा बातें करता हूँ, या कोई आइडियल बनने की फिराक में हूँ, या कोई रियल लव के सर्च में हूँ, तो फिर कहता है कि इस तरह से तो मेरी कभी शादी नहीं होगी. और कहता है इट्स कोल्ड, मुझे ठंड महसूस हो रही है. नाउ वाई ही वॉज फीलिंग कोल्ड? बिकॉज ही वॉज नर्वस एंड अपसेट, एंड ड्यू टू दैट रीज़न ही वॉज फीलिंग कोल्ड. वो घबराया हुआ था, दुखी था कि कहीं जो वेडिंग प्रपोजल वो लेकर आया है उसे रिफ्यूजल वहाँ से ना मिले, नतालिया या नतालिया के परिवार की तरफ से. नतालिया स्टेपनोवा इज एन एक्सेलेंट हाउसकीपर. अब वो मन ही मन सोचता है कि नतालिया स्टेपनोवा बहुत ही अच्छी लड़की है, वो सही हाउसकीपर यानी घर की देख रेख रखने वाली सही पत्नी साबित होगी. नॉट बैड लुकिंग, और दिखने में भी सुंदर है, दिखने में भी बुरी नहीं है. वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी है. व्हाट मोर डू आई वांट, और क्या चाहिए मुझे. बट आई एम गेटिंग अ नॉइस इन माई ईयर फ्रॉम एक्साइटमेंट. लेकिन उत्तेजना के कारण, एक्साइटमेंट मीन उत्तेजना, उत्तेजना के कारण मेरे को कानों में शोर सुनाई दे रहा है. Now he was so excited that he was listening noise in his ear.
वो इतना उत्तेजित है कि उस उत्तेजना में उसे कानों के अंदर शोर सुनाई दे रहा है। ड्रिंक्स एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और कहता है कि ये मेरे लिए असंभव है, अगर मैं अब शादी नहीं करता तो उसके बाद मेरे लिए शादी करना असंभव हो जाएगा। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, कहता है पहले तो मैं 35 साल का हो चुका हूँ, जो बहुत ही क्रिटिकल एज होती है शादी के लिए। मतलब इस एज से आगे कोई जो है शादी के लिए अच्छा मैच मेरे को नहीं मिलेगा। इन द सेकंड प्लेस आई ought टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और दूसरा मुझे जो है बिताना चाहिए अब पूरी तरह से शांत और नियमित जीवन जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, या ऐसा जीवन जी लेना चाहिए जिसमें शांति हो और रेगुलरिटी हो, नियमितता हो। आई सफ़र फ्रॉम पाल्पिटेशंस, कहता है मैं पीड़ित हूँ पाल्पिटेशन से। पाल्पिटेशन मीन्स रैपिड हार्ट बीट, यानी मेरी दिल की धड़कन जो है तेज़ी से चल रही है, बढ़ रही है। एंड एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ और बहुत ही दुखी हो जाता हूँ। एट दिस मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, और इस समय मेरे होठ जो है वो काँप रहे हैं। एंड देयर इज ट्विच इन माई राइट आईब्रो भौएं, कहता है कि ये जो राइट आईब्रो है ये ट्विच कर रही है। ट्विच मीन्स फड़फड़ा रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, कहता है कि मेरी राइट आईब्रो फड़फड़ा रही है। दूसरा जो मेरा सोने का ढंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। वो अपनी नेगेटिविटी को देखता है, सोचता है उसके बारे में। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head. I jump like a lunatic. Here lunatic means a mad person, मूर्ख व्यक्ति। कहता है जैसे ही मैं बिस्तर में घुसता हूँ तो मेरा जो लेफ़्ट साइड में खिंचाव शुरू हो जाता है, और वो खिंचाव जो है फिर मैं कंधों तक महसूस करता हूँ, उसके बाद सिर तक, और मैं फिर एकदम पागलों की तरह कूद पड़ता हूँ। कहता है कि ये अलग ही तरह की मेरे को बीमारी कह लीजिए या आदत कह लीजिए, बुरी आदत है। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन, और फिर मुझे कुछ चलना पड़ता है और फिर दोबारा लेटना पड़ता है। बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज़ अनदर पुल, लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो दोबारा फिर वही झटका आ जाता है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम, और ये पुल यानी खिंचाव का जो तरीका है ये 20 बार, सोने से पहले 20 बार, लगभग 20 बार होता है मेरे साथ। नतालिया स्टेपनोवा कम्स इन, और इसी दौरान नतालिया अंदर आ जाती है। उसके फादर के द्वारा उसको भेजा गया है, इसलिए वो अंदर आ जाती है। नतालिया वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू आई इवान वेस्लेविच। नतालिया कहती है वेल बहुत अच्छे, देयर इट्स यू, कहती है अच्छा आप हैं। पापा ने तो, यानी वो अपने पापा के बारे में बताती है कि मेरे पापा ने तो बताया था कि जाइए, और एक मर्चेंट, एक ट्रेडर आया है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। हाउ डू यू डू इवान वेस्लेविच, वो इवान वेस्लेविच से पूछती है। यानी लोमो ने जैसे ही सुबुको को बताया तो सुबुको नतालिया को बताने गया, लेकिन किसी कारणवश उसने
सच्चाई नहीं बताई। ये कहा कि जाइए, कोई मर्चेंट यानी कोई व्यापारी आया है कोई डील करने के लिए चीज़ों की। लोमो हाउ डू यू डू ऑनर नताल्या स्टेपनोवा। अब वो लोमो भी नताल्या का हाल चाल पूछता है। नताल्या यू मस्ट एक्सक्यूज माई यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेगली, वी आर सेलिंग पीस फॉर डाइंग। नताल्या कहती है आप मुझे माफ़ करें, मेरे एप्रन के लिए। एप्रन जो है लेडीज़ इस तरह का कपड़ा लगा लेती हैं जब रसोई का किचन वर्क करती हैं। कहती है मैंने अच्छी पोशाक नहीं डाली हुई, इसके लिए हमें माफ़ करें। वी आर सेलिंग पीस फॉर डाइंग। हम जो है सेलिंग मीन्स एक्सट्रैक्टिंग, जो मटर छील रहे थे सुखाने के लिए। कहते हैं इसीलिए मैंने ये एप्रन डाला हुआ है। Why haven't you been here for such a long time? Sit down. They sit themselves. कहती है आप लंबे समय से यहाँ नहीं आए हमारे से मिलने। कहते हैं बैठिए। Wouldn't you have some lunch? क्या आप कुछ लंच नहीं करना चाहेंगे? No, thank you. I have had some already. कहता है नहीं, मैं पहले ही कर चुका हूँ लंच। नताल्या then smoke. Here are the matches. The weather is splendid. कहती है ठीक है, फिर आप स्मोक कर लीजिए। कहती है कि मौसम सुहावना है। बट येस्टरडे इट वाज सो वेट, लेकिन कल बहुत ज़्यादा गीलापन था कल के मौसम में। एंड दैट द वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे, और इतना गीलापन था कि पूरा दिन जो हमारे वर्कमैन थे, मजदूर थे, वो पूरा दिन काम नहीं कर सके। हाउ मच हैव यू स्टैक्ड। आपने कितना भूसा, ए मीन्स भूसा, इकट्ठा कर लिया है। अब वो अपने फार्मिंग के बारे में बातें करते हैं एक दूसरे से। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट। कहता है कि मुझे क्या नाम है, लालच हो गया था और उस लालच के कारण पूरा ही खेत काट डाला। और नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट, और मैं इसमें जो है खुश नहीं हूँ। बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रोट, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे जो भूसा है वो गीला हो सकता है, क्या नाम है, रोट हो सकता है, गल सकता है। आई ओट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे और इंतज़ार करना चाहिए था। कहती है कि जस्ट थिंक, ज़रा सोचिए, आई फेल्ट ग्रेडी, मैंने लालच किया और पूरा ही खेत कटवा डाला। और अब जो है मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे और इंतज़ार करनी चाहिए थी मौसम के अनुसार। अब मुझे डर लगता है कि कहीं पूरा भूसा जो है वो सड़ ना जाए, गल ना जाए। बट व्हाट्स दिस, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस। अब वो नताल्या जो है पूछती है लोमो से कि आप इवनिंग ड्रेस डाले हुए हैं। आई नेवर। आर यू गोइंग टू अ बॉल और अ व्हाट। बॉल मीन्स डांस पार्टी, कोई डांस पार्टी में जा रहे हैं आप। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी वाई आर यू गोट अप लाइक दैट। कहती है कि मुझे बताइए आपने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है। लोमो एक्साइटेड, बहुत ही उत्तेजित है। यू सी ऑनर्ड नताल्या, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। कहता है कि नताल्या, ये सच्चाई ये है कि मैं अब फैसला ले चुका हूँ आपको कुछ कहने के लिए, और वो चीज़ आपने सुननी होगी। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड perhaps इवन एंग्री, बट इट्स awfully कोल्ड। कहता है कि आपको हैरानी हो गई और शायद आपको गुस्सा भी होगा। और फिर एक तरफ जाकर वो कहता है कि
बहुत ठंड महसूस हो रही है। इट्स ऑफुली कोल्ड, कितनी भयानक ठंड है। अब वो ठंड क्यों महसूस करता है? क्योंकि वो नर्वस है, वो घबराया हुआ है। वो अपनी घबराहट के कारण जो वेडिंग प्रपोजल लेकर आया है उसको नतालिया के सामने एकदम नहीं रख पाता। नतालिया, व्हाट्स द मैटर? पॉज, वेल, कहता है कि मामला क्या है? और वो नतालिया रुकी और कहा, अच्छा बताइए क्या मामला है। लोमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, कहता है मैं कोशिश करूँगा आपको ब्रीफ में यानी शॉर्ट वे में बताने की। यू मस्ट नो, आप जान जाएं, ऑनर्ड नतालिया, that I have long since my childhood in fact had the privilege of knowing your family। कहता है कि प्रिविलेज मीन्स सौभाग्य कह लीजिए। कहता है वास्तव में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके परिवार को बचपन से ही जानता आया हूँ। My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother। कहता है कि मेरी आंट और उनके हस्बैंड, जिनसे मेरे को लैंड इनहेरिटेड मीन्स जो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है वंशवाद के रूप में। कहता है कि वो ज़मीन जो हमारी वंशावली के रूप में मुझे अपने आंट और उनके हस्बैंड से मिली है, वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे आपके फादर और आपकी मदर की, आपके मम्मी पापा की। मेरे आंट और मेरे अंकल बहुत रिस्पेक्ट करते थे। द लोमोज एंड शुबुको हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, कहता है कि लोमो और शुबुको जो है हमेशा ही बहुत ही फ्रेंडली रहे हैं, बहुत ही दोस्ताना व्यवहार रहा है दोनों परिवारों में। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट, और मैं ये कहूँ कि बहुत ही स्नेही एक दूसरे प्रति वो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिगार्ड एक दूसरे प्रति उन्होंने अपने दिल में रखा है, बहुत ही ज़्यादा इज्जत, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ नियर नेबर ऑफ यूअर्स, और कहता है कि जैसा कि मैं जानता हूँ कि मेरी ज़मीन जो है आपकी ज़मीन के पास है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मेडोज टच योर बर्चवुड। ऑक्सन मेडोज मीन चरागा, जहाँ पशुओं को चराया जाता है। कहता है कि जो मेरी ऑक्सन मेडोज है, यानी एक खेत का नाम कह लीजिए, वो आपका जो बर्चवुड है, आपका बर्चवुड वाला जो खेत है उसके पास है, उसके बिल्कुल समीप है, उसको टच करती है मेरी ऑक्सन मेडोज बर्चवुड को। बर्चवुड मीन्स जहाँ बर्च के पेड़ उगे होते हैं, ये जैसे ये बर्च के पेड़ हैं। नतालिया, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मेडोज बट आर दे यूअर्स। कहते हैं माफ़ करना, आप ऑक्सन मेडो को अपने बताते हो, क्या वो आपके हैं? लोमो, यस माइन, कहता है हाँ वो मेरे ही तो हैं। नतालियाज, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कहते कैसी बातें कर रहे हैं? नतालिया कहते हैं लोमो को, ऑक्सन मेडोज आर आवर्स नॉट यूअर्स, कहती है वो हमारी हैं आपकी नहीं हैं। लोमो, नो माइन ऑनर्ड नतालिया स्टर्पनोवा। लोमो कहता नहीं वो हमारे हैं। अब ये देखिए, ये जो इशू है ये बहुत ही घटिया किस्म का इशू उन्होंने उठा लिया है, बहुत ही गंभीर मामला उन्होंने क्या नाम है उठाया है। अब वो बातें करना आया था वेडिंग की, लेकिन बातें शुरू कर देता है ज़मीन की, खेतों की। नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। नतालिया कहते मैंने कभी जाना ही नहीं कि वो आपकी हैं, ये कैसे मान लूँ मैं? लोमो, हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मेडो विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड एंड द बर्nt मास, यस दे आर आवर्स। कहता है लोमो कि वो हमारे हैं,
जो आपकी बर्चवुड और बर्ंट मास के खेतों के बीच जो ऑक्सन मेडोज हैं, कहता वो हमारे हैं। यस यस, नतालिया कहती है यस यस दे आर अवर्स। कहती है वो तो हमारे हैं, आपके कैसे। नतालिया अपना अधिकार जमाती है और लोमो अपना। नतालिया लोमो नो यू आर मिस्टेकन। लोमो कहता है कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ऑनर नतालिया दे आर माइन। कहता वो मेरी हैं। नतालिया जस्ट थिंक इवान, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन यूअर्स। नतालिया कहती है वो कितने समय से आपकी हैं। लोमो हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। कहता है हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है। वो तो तभी से हैं जब से मैंने उनको जाना है, यानी जब से मेरी याददाश्त मुझे मिली है, यानी शुरू से ही वो हमारी हैं। नतालिया रियली यू वुडंट गेट मी टू बिलीव दैट। नतालिया कहती है आप मेरे को इस चीज़ पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। रोमो बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। कहता है ये चीज़ आप डॉक्यूमेंट में, लीगल डॉक्यूमेंट, कानूनी जो डॉक्यूमेंट है, कानूनी जो पेपर हैं उनमें देख सकते हैं। नतालिया स्टेपनोवा ऑक्सन मेडो एट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबॉडी नोज दैट दे आर माइन। कहता ऑक्सन मेडो किसी समय ये एक डिस्प्यूट मीन्स विवाद का कारण रही हैं, लेकिन अब हर कोई जानता है कि वो हमारे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। कहती है कि इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मेडो इन परपेचुइटी टू द peasants of your father's grandfather in return for which they were to make bricks for her। कहता है कि वो नतालिया नहीं, लोमो याद दिलाता है कि इसके बारे में ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर। अब लोमो बताता है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ये ज़मीन जो है हमेशा के लिए, परपेचुइटी मीन्स हमेशा के लिए, पीजेंट्स मीन्स वर्कर, आपके जो फादर के जो ग्रैंडफादर थे और उनके जो वर्कर थे, मज़दूर थे, उनको हमेशा के लिए फ्री यूज़ के लिए दे दी थी। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए, हमारी आंट के लिए, हमारी आंट की ग्रैंड मदर के लिए ब्रिक्स बनाया करते थे। ब्रिक्स मीन्स ईंटें बनाया करते थे, इसलिए वो फ्री यूज में ज़मीन दे दी थी। नतालिया नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट। नतालिया कहते नहीं, ऐसा नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड great grandfather reckoned that their land extended to Brunt Marsh, which meant that Oxen Meadows were ours। कहते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर ये समझते थे कि वो लैंड जो है, यानी ये मानते थे कि उनकी ज़मीन जो है वो फैली हुई है। एक्सटेंडिंग मीन्स फैलना, वो बर्ंट मास तक फैली हुई है, जिसका मतलब ये है कि ऑक्सन मेडोज़ हमारी हैं और हमारी थी। आई डोंट सी व्हाट देयर आर्ग्यू टू अबाउट। मैं नहीं समझती कि इस बारे में ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत है कि नहीं। इट्स सिंपली सिली। यह आपकी बहुत घटिया बात है, बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। लोमो आई सेल शो यू द डॉक्यूमेंट नतालिया। और कहता है लोमो कि मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा तब तो मानोगे। नतालिया नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। कहती है कि नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, कितनी बड़ी हैरानगी की बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स। कहती है कि वो ज़मीन हमारी 300 सालों से है। एंड देन वी वर सडनली टोल्ड, और हमारे को तब इस समय एकदम बताया जाता है कि वो हमारी नहीं है। इवान वेस्लेविच आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। कहती है कि मैं ये बात जो आपने कही है इसको सुनकर अपने कानों पर भी विश्वास नहीं कर सकती। These meadows are not worth much to me। अब वो कहती है कि इन मेडो की
इन इस खेत की मेरे लिए ज़्यादा कोई कीमत नहीं है। दे ओनली कम टू 5 डेसियंस। डेसियंस मीन्स रशियन लैंड मेजरमेंट यूनिट एंड आर वर्थ perhaps 300 रूबल, बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। कहती है कि मैं ज़्यादा इनको अहमियत नहीं देती, इसकी कीमत 300 रूबल से ज़्यादा नहीं है इस ज़मीन की, लेकिन पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जो अनफेयरनेस है, आपका जो घटिया तरीका है, इसको सहन नहीं कर सकती। से व्हाट यू विल, कांट स्टैंड अनफेयरनेस। कहिए कि आप इसको अनफेयरनेस नहीं कहेंगे, इसको बकवास नहीं कहेंगे, इसको घटिया बात नहीं मानेंगे। लोमो, हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू। लोमो कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। द पीजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर एंड एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर। कहता है कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मेरी आंट की ग्रैंड मदर जो थी वो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर के जो वर्कर थे वो उनके लिए ब्रिक्स बनाया करते, इसलिए उन्होंने फ्री में आपके दादाजी के वर्कर को ये ज़मीन दी थी। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक दैम प्लीजेंट। मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी वो उनको खुश करना चाहती थी, इसलिए मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने वो ज़मीन आपके दादाजी के वर्करों को, मज़दूरों को फ्री में दी थी। नतालिया, आवर्स, कहती है कि हमारी है ये ज़मीन। यू कैन गो ऑन प्रोइंग इट फॉर 2 days ऑन एंड यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट बट आई टेल यू दे आर आवर्स। कहती है कि आप चाहे 15 ड्रेस बदल लो, 15 जैकेट बदल लो और चाहे 2 दिन लगा दो ये बताने में कि वो ज़मीन आपकी है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वो हमारी है। आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ यूअर्स एंड आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन। नतालिया कहती है मैं आपकी कोई चीज़ हासिल नहीं करना चाहती, लेकिन ये भी बात ज़रूरी है कि मैं कुछ देना भी आपको नहीं चाहूँगी। सो देयर। लोमो, नतालिया स्टेप नो, आई डोंट वांट दैट मेडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। लोमो कहता है मैं भी उस मेडोज़ को ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, लेकिन मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। सिद्धांत ये बोलता है, मैनर ये बोलता है कि वो हमारी है। इफ़ यू लाइक आई शैल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ दैम। यदि आप चाहें तो मैं इसको प्रेजेंट मीन्स तोहफा, गिफ्ट के रूप में आपको दे दूंगा ऑक्सन मेडोज़ को। मतलब आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ दैम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। कहती है कि मैं वो ज़मीन आपको तोहफे के रूप में दे सकती हूँ क्योंकि वो ज़मीन हमारी है। यूअर बिहेवियर इवान वेस्लेविच इज स्ट्रेंज। कहती है कि आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही अजीब किस्म का है। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड। नतालिया कहती है अब तक तो हम मानते थे कि आप हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे दोस्त हैं। नतालिया लोमो को कहती है लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेसिंग मशीन। कहती है पिछले साल हमने आपको थ्रेसिंग मशीन यानी चारा काटने वाली मशीन जो अनाज को भूसे से अलग करती है वो आपको उधारी दे दी थी। although on that account we had to put off our own threshing till November। और इस कारण यानी थ्रेसिंग मशीन आपके यहाँ चली गई थी, इस कारण हमने अपने जो थ्रेसिंग का काम था वो पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, स्थगित करना। हमारा अपना काम जो है हमने नवंबर तक स्थगित करना पड़ा था और आप अब हमारे साथ ये व्यवहार करते हैं। बट यू बिहेव टू अस एज इफ़ वी वर जिप्सीज। लेकिन अब आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम जिप्सीज हों। जिप्सीज मीन्स घुमंतु जाति के लोग। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड। आप हमारी ज़मीन को मेरे को दे रहे हैं। नो रियली दैट्स नॉट ऑल नेबरली। कहते ये एक अच्छे पड़ोसी की बात नहीं है। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्रूडेंट इफ़ यू वांट टू नो। और मेरे तर्क के अनुसार ये क्या नाम है बेवकूफ़ी है
अगर आप जानना चाहें तो। लोमो, देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। लोमो कहता है अच्छा तो आप ये मानते हैं कि मैं लैंड ग्रैबर हूँ। लैंड ग्रैबर मीन्स ज़मीन को हड़पने वाला। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबॉडीज एल्स लैंड। कहता है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैडम, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी की लैंड नहीं हड़पी है। एंड आई शैल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। और मैं किसी को ये कहने का मौका भी नहीं दूंगा या ये कहने की इजाज़त भी नहीं दूंगा कि कोई मुझे लैंड ग्रैबर कहे या माने। क्विकली स्टेप्स टू द कैफे एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। कैफे मीन्स जग, और जल्दी से वो जग की तरफ जाता है और पानी और ज़्यादा पीता है। कहता ऑक्सन मेडोज हमारे हैं। लोमो, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स। लोमो, माइन। लोमो अपना बताता है, नतालिया अपनी बताती है। नतालिया, इट्स नॉट ट्रू, आई शैल प्रूव इट, आई शैल सेंड माई मूवर्स आउट टू द मेडोज दिस वेरी डे। नतालिया कहती है नहीं, ये बात सच नहीं है, मैं ये सिद्ध करके दिखा दूंगी। आज ही मैं अपने मूवर्स मीन्स घास काटने वाला, कहता है कि मैं घास काटने वालों को उनकी मशीन के साथ आज ही घास काटने के लिए ऑक्सन मेडोज में भेज दूंगी। लोमो, व्हाट? नतालिया, माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। कहती है आज ही मेरे मूवर्स, मेरे घास काटने वाले वहाँ होंगे। लोमो, आई शैल गिव इट टू दैम इन द नेक। कहती है यदि आप ऐसा करोगे तो मैं उनको हिट करूँगा, यानी उनकी गर्दन पर प्रहार करूँगा। नतालिया, यू डेयर, आपकी ये हिम्मत। लोमो, कल्चिज एट हिज हर्ट। लोमो अपने दिल पर को पकड़ता है मजबूती से। ऑक्सन मेडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड, माइन। लोमो कहता है ऑक्सन मेडोज हमारी हैं, मेरी हैं, आप समझे। नतालिया, प्लीज डोंट शाउट, यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस, बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। नतालिया कहती है इस तरह मत चिल्लाओ, आप जो है इस तरह, हॉर्स मीन्स कर्कश आवाज़ में, इस तरह से कर्कश आवाज़ में आप अपने घर पर चिल्ला सकते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ आपको चुप होना ही पड़ेगा। लोमो, इफ़ इट वाजंट मैडम फॉर द awful excruciating palpitation, my whole inside was not upset, I would talk you in a different way। कहता है कि यदि मैडम मैं जो है मेरा दिल तेज़ी से ना धड़कता और मैं दुखी ना होता अंदर से, तो मैं किसी दूसरे ढंग से, किसी दूसरे अंदाज में आपसे बातें करता। और वो फिर चिल्लाता, ये मीन चिल्लाना। कहता ऑक्सन मेडो हमारे हैं। नतालिया कहती है हमारे हैं। लोमो कहता है हमारे हैं। और तभी लोमो जो है ये एंटर सुबुको, यानी सुबुको आ जाता है, नतालिया का फादर तभी आ जाता है। तो ये सेकंड पार्ट यहाँ एंड होता है। एंड नेक्स्ट lecture we shall discuss third part. Okay, thank you.